नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 11 और 12 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपका करंट के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी बन सकती है वह भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का कंटेंट किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमारा बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया था उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिकैप करेंगे। उसके बाद 2021 का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद मध्य प्रदेश की जो जिला दर्शन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज जो है हम बड़वानी जिला डिस्कस करेंगे, यानी कि बड़वानी जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर बताएंगे, साथ ही किन लोगों के द्वारा उसका यहाँ पर आंसर दिया गया वह भी हम बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का पूरा के पूरा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले के जेपी अस्पताल में शुरू किया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं: भोपाल, इंदौर, रतलाम या धार। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर जो है आपका शुरू किया गया। कहाँ पर हुआ? भोपाल में। और भोपाल के किस अस्पताल में? तो इसका नाम है आपका जेपी अस्पताल। यहाँ पर जो है आपका शुरू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि यह पेरिटोनियल डायलिसिस जो है आपका यह क्या होता है, और यह सेंटर जो है यहाँ पर बनाया गया है इसमें किस प्रकार का जो है आपका इलाज किया जाएगा। तो इससे जुड़ी भी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर कहाँ पर शुरू हुआ है। तो जेपी अस्पताल, और जेपी अस्पताल आपका कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। तो पहला पॉइंट हमारा यहीं से क्लियर होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए निकल कर आता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है आपका क्या होता है। तो देखिए यह किडनी की विफलता के दौरान इलाज के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? एक प्रकार की बीमारी है या फिर रोग है या एक प्रकार की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर बनेगा एक प्रकार की जो है आपकी प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है। तो इसके अंतर्गत आपका क्या होगा उससे जुड़ी हुई जानकारी आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए जब हमारी किडनी बेकार पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालने की क्षमता खो देती है या कम होती है तो विशेषज्ञ डायलिसिस की सलाह आपकी देते हैं। तो देखिए हमारी जो किडनी होती है उसका कार्य यहाँ पर क्या होता है कि जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको जो है आपका शरीर से बाहर निकालना, यानी कि उनमें से जो है छानकर जो अच्छे पदार्थ हैं उनको तो आपका शरीर में जो है वो फ्लो कर देती है, लेकिन जो बचे हुए यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि आपके शरीर के यूज में नहीं आते हैं उनको जो है वह आपका अलग करके उनको छान कर जो है शरीर से बाहर आपका निकालती है। तो यह जो है आपका किडनी का कार्य होता है। लेकिन आपका जो पेराटोनियल जो डायलिसिस होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपकी किडनी होती है वह जो है यह छानने की जो प्रक्रिया होती है या इसको अलग करने की जो उसकी क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो इसके लिए जो आपके विशेषज्ञ होते हैं इस प्रक्रिया को करने की जो है आपकी सलाह देते हैं। बात करें डायलिसिस की तो यह जो है आपकी दो प्रकार की होती है, जिसमें कि आपका पहला होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो देख लेते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है किस प्रकार से आपका इलाज किया जाता है। तो पेराटोनियल डायलिसिस की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पेट के निचले हिस्से में सर्जरी के माध्यम से एक नली डालकर बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आपकी किडनी जो है यहाँ पर आपकी खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने काम करना बंद कर दिया। जो खराब पदार्थ है उनको छानना बंद कर दिया, जो खराब पदार्थ
प्रतिशत है उनको पृथक करने की जो क्षमता है उसकी कम हो गई, तो यानी कि अब खराब पदार्थ भी जो है आपके शरीर में जाएंगे, तो इसलिए वह जो है आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक न पहुंच पाए, उसके लिए जो है आपके यहाँ पर इस प्रकार के जो है सर्जरी करके जो है आपकी एक नली लगाई जाती है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आपको दिखती है, और बेकार पदार्थ जो है इस नली के माध्यम से आपका बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक तरह का खास तरल पदार्थ जिसे डायलिसिस कहते हैं वह उसे कैथेटर के माध्यम से पेट में डालकर कुछ घंटों तक पेट में ही आपका रखा जाता है, ताकि जो आपका खराब जो पदार्थ है हमारे शरीर में वह जो है उस नली में आ जाए, और इस समय में डायलिसिस बेकार पदार्थों को पेट से जो है आपका सोख लेता है, और उसके बाद डायलिसिस को पेट से बाहर जो है आपका निकाल लिया जाता है। तो देखिए यह पूरी की पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पर आपको बता दी कि पेरिटोनियल डायलिसिस आपका क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। कब होती है, इस प्रक्रिया की सलाह डॉक्टरों के द्वारा आपकी कब दी जाती है, जब किडनी काम करना आपकी बंद कर देती है, तब जो है इस प्रक्रिया की जो है सलाह विशेषज्ञों के द्वारा आपकी दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष रूप से आपकी एक नली लगाई जाती है जो कि खराब पदार्थों को सोख लेती है और जो है उनको शरीर से बाहर यहाँ पर कर देती है। देखिए यहाँ पर पीक में हम देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये पीक पूरा अच्छे से नहीं आया, इसको देख सकते हैं। देखिए बाहरी रूप से यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर जो है यहाँ पर आपकी नली भी लगाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं जो खराब पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम आपका कर रही है। तो इस प्रकार इससे जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि किस राज्य सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत उषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया गया उसके तहत उषा मोबाइल ऐप जो है आपका लॉन्च किया गया। तो किस राज्य सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत उषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस प्रकार का जो है ऐप आपका लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत उषा मोबाइल ऐप जो है आपका लॉन्च किया है, और इसका लॉन्च किसने किया है, तो जो मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के द्वारा इसका जो है आपका शुभारंभ यहाँ पर किया गया। इस मोबाइल ऐप को जो है इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत मध्य प्रदेश की जनता को ऊर्जा के सदुपयोग, संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय पर मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जागरूक जो है आपका किया जाएगा। अभियान में जुड़ने के बाद सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को जिला और प्रदेश स्तर पर भी जो है आपका पुरस्कृत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा साक्षरता अभियान है उसको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों में ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान आपका चलाया गया, और इस अभियान के तहत ही जो है आपका उषा मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट है मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपका देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट होगा और ये जो है हमारे मध्य प्रदेश के एक जिले में यहाँ पर बनाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, पहला है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है आपका सागर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट है आपका जो है बनाया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर पहला जो देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट है वह आपका कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा वह जो है आपका इंदौर में स्थापित किया गया है, और जो कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है। तो इसको जो है आप यहां पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला बायो सीएनजी प्लांट आपका कहां पर स्थापित किया गया, इंदौर में स्थापित किया गया, और देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट आपका कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा यह जो है भोपाल में इसको स्थापित किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इंदौर की तर्ज पर भोपाल में भी म्युनिसिपल वेस्ट से बायो सीएनजी प्लांट आपका लगने जा रहा है। इंदौर का प्लांट 550 मीट्रिक टन क्षमता का है, जबकि भोपाल का 400 मीट्रिक टन का होगा। म्युनिसिपल वेस्ट से बायो सीएनजी बनाने के मामले में इंदौर जो है देश में पहले नंबर पर है और भोपाल जो है आपका दूसरे नंबर पर होगा। इंदौर और भोपाल की तकनीक और निर्माण एजेंसी दोनों जो है आपकी एक ही है, यानी कि जिस कंपनी
कंपनी ने और जिस तकनीक से बायो सीएनजी प्लांट आपका इंदौर में बना है, उसी तकनीक से उसी कंपनी के द्वारा भोपाल में भी आपका बनाया जाएगा। भोपाल का प्लांट 10 से 12 महीने यानी कि 1 साल के भीतर आपका तैयार हो जाएगा और इसके लिए आदमपुर छावनी में 10 एकड़ जमीन पर प्लांट निर्माण के लिए जमीन समतलीकरण आदि का काम भी जो है आपका शुरू हो गया है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि देश का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा, भोपाल में स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर स्थित है, इंदौर में स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। 3 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग कॉलोनी आपकी बनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नेस्टिंग से मतलब नेस्ट NEST आपने पढ़ा होगा, नेस्ट मतलब घोंसला होता है। तो उसी प्रकार की जो है कॉलोनिया का जो है यहाँ पर आपका निर्माण किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा, क्या क्या होगा, उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य, नोरादेही अभ्यारण्य या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग कॉलोनी आपकी बनाई जाएगी। चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी को नई पहचान जो है आपकी मिलने जा रही है। 435 किलोमीटर लंबी यह सेंचुरी लाल चोंच वाले परिंदे इंडियन स्कीमर यानी कि जिसे पंछीड़ा के नाम से भी आपका जाना जाता है का भी सुरक्षित घर है। यानी कि यहाँ पर अधिक से अधिक है जो आपके इंडियन स्कीमर है वह आपके जो है यहाँ पर रहते हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यहाँ नेशनल नेस्टिंग यानी कि घरौंदा या घोंसला कॉलोनी बनाने जा रही है। इसमें इंडियन स्कीमर के अंडे सुरक्षित करने और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उनकी चौकीदारी पर तैनात आपका किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सोन नदी, गंगा नदी जो कि आपके मतलब गंगा की कुछ सहायक नदियां यहाँ पर है, उड़ीसा की महानदी में इंडियन स्कीमर जो है आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सोन नदी, गंगा नदी और उड़ीसा की महान नदी में इंडियन स्कीमर आपके पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चंबल सेंचुरी में ही जो है आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। जो इंडियन स्कीमर है उसको ICUN पक्षी की सूची में भी जो है आपका शामिल किया गया है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है और इसी के अंतर्गत इसको जो है संरक्षित पक्षी की सूची में आपका इसको शामिल किया गया है। यह बहुत ही सुंदर होते हैं और प्राकृतिक सफाई कर्मी भी है और नदी में मरी हुई मछलियों को जो है ये आपके खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी को शुद्ध करने में, क्योंकि पानी को शुद्ध सिर्फ जीवित मछलियां रखती है, जो मछलियां मर जाती है उसके कारण पानी में आपकी बदबू भी आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मरी हुई मछलियां रहती है उनको भी जो है आपके खाते हैं। तो उन्हीं के लिए इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग कॉलोनी जो है आपके कहां पर बनाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में यह आपके बनाई जा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए एक अभ्यारण्य का नाम आया है, वह है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। देखिए ऊपर के दोनों अभ्यारण्यों के नाम तो आपने सुने होंगे। रालामंडल अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है और यह जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क भी स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी जो है आपका यहीं पर स्थापित किया गया। इससे जुड़ी 2 बातें मैंने जो है आपको पिछले वीडियो में बताई थी। साथ ही नोरादेही अभ्यारण्य, इसकी बात करें तो यह जो है आपका सागर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देखिए यहाँ पर एक और अभ्यारण्य आता है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। यह हालांकि बना हुआ नहीं है लेकिन यह जो है आपका प्रस्तावित है और इसको कहां पर प्रस्तावित है, तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में ही जो है आपका प्रस्तावित है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भीमराव अंबेडकर जो अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है या कहां पर प्रस्तावित है। तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह आपका प्रस्तावित है। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने देखा था, यानी कि पिछले वीडियो में जो देखा था उसका एक बार यहाँ पर क्रिकेट हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि 7 अप्रैल 2022 को किस राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन कार्यालय का आपका शुभारंभ किया। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास कैलाश सारंग, उनके द्वारा जो है आपका यहाँ पर इसका शुभारंभ
किया गया। कहाँ पर शुभारंभ किया, तो इन्होंने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन कार्यालय जो है उसका शुभारंभ किया। कब किया, 7 अप्रैल 2022 को जो है इनके द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया जाता है। साथ ही देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस शहर को नॉलेज सिटी के नाम से जो है आपका जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को नॉलेज सिटी के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो वह भी आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा था। अगला क्वेश्चन था कि 7 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले के सलिमनाबाद में मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, कटनी, दतिया, ग्वालियर या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के कटनी जिले से जो है इनके द्वारा यहाँ पर जो है ये इस योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री बिजली बिल से राहत योजना 2022 का शुभारंभ जो है उन्होंने यहाँ पर आपका किया है। चलिए अब 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना के लिए मंजूरी आपकी दी गई है, तो राइट आंसर आपका बनता है जबलपुर में जो है यह स्थापित की जाएगी। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना के लिए आपकी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का शुभारंभ किसने किया, राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है या वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, तो उनका नाम है आपका प्रशांत सिंह, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। अगला क्वेश्चन है, जायका जो है किस जनजाति का भोजन है, तो यह जो है आपका भील जनजाति का भोजन है। तो जायका किस जनजाति का भोजन है, भील जनजाति का जो है यह आपका यहाँ पर भोजन है। अगला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्री भगवान के नाम पर जीव दया पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि जीव दया पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह पुरस्कार आपका प्रदान किया जाएगा। चलिए अब जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा बड़वानी जिला। तो रेड कलर वाला जो जिला है आप देख सकते हैं, यह जो है मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला है। तो चलिए बड़वानी जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं यह जो है आपका बड़वानी जिला है किन किन जिलों के साथ और किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह जो है आपका अलीराजपुर, धार और खरगोन यानी कि 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही यह जो है इस साइड जो है महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो एक राज्य और 3 जिलों के साथ यह जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बड़वानी जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बड़वानी जिला सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आपका बड़वानी जिला आता है। इंदौर संभाग के अंतर्गत जो है आपके कुल कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। उन 8 जिलों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो धार, उसके बाद आपका जो है झाबुआ जिला, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और इंदौर, ये जो 8 जिले हैं आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और यह जो आपका इंदौर, यह जो 8 जिले हैं आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो बड़वानी जिला है वह भी किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो वह हमारे इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बड़वानी को जिला आपका कब बनाया गया, तो बड़वानी को 25 मई 1998 को खरगोन जिले से अलग कर जो है आपका बनाया गया था। तो बड़वानी जिला आपका कब बना, 25 मई 1998 को इसको जिला बनाते हैं। और किस जिले से अलग होकर बनता है, तो ये जो है आपका खरगोन जिले से अलग होकर यहाँ पर बनता है। तो देखिए यह आपका बड़वानी जिला है और यह आपका खरगोन जिला है। तो पहले यानी कि 1998 में जब आपका ये से विभाजन नहीं हुआ था तब यह पूरा जो है आपका खरगोन जिला हुआ करता था। लेकिन 25 मई 1998 को जब आपका बड़वानी जिला बना तो यह जो है अलग करके इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो खरगोन जिले से अलग कर जो है इसको आपका बनाया गया था। बड़वानी शहर को बड़नगर, सिद्धनगर के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। साथ ही बड़वानी जिले में राज्य
राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कई बार एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश का यानी कि भारत का जो चावल अनुसंधान केंद्र है आपका कहाँ पर स्थित है, तो कटक उड़ीसा में जो है यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। तो देश का यानी कि देश का कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में स्थित है, मध्य प्रदेश का बड़वानी में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में जो है यह आपका स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बड़वानी के 52 गजा चूलगिरी में भगवान आदिनाथ की विश्व की सबसे लंबी 52 गज 84 फीट की जो है आपकी यहाँ पर मूर्ति है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की 25.6 मीटर ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पर जो है इस पहाड़ी पर आपकी उकेरी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो बहरगढ़ का प्राचीन किला है या बहरगढ़ का जो किला है कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जो है यह आपका स्थित है। साथ ही देखिए भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी और यांत्रिक अभियंता जिनका नाम है अनिल काकोडकर, इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ, तो इनका भी जो जन्म है आपका मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में होता है। तो इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी का जो आपका सिलेबस दिया गया उसमें जो आपकी साइंस एंड टेक वाली जो आपकी जो यूनिट दी गई है वहाँ पर जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका भी जन्म जो है बड़वानी जिले में जो है आपका होता है। वहीं पहले यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़वानी जिला एक रियासत था और राणा वंश का जो है यहाँ पर आपका शासन हुआ करता था। तो यह बड़वानी जिले से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है वह यहाँ पर आपके साथ साझा कर लिए। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या आपकी कितनी है। चार ऑप्शन थे 20, 25, 29 या 30। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है आपकी कितनी है, तो 29। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इसका जो राइट आंसर दिया राहुल के द्वारा जाहिद खान, ज्योति साथ यहाँ पर ज्योति शर्मा, इन दोनों के द्वारा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। तो इन चार लोगों ने जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है बताया है। साथ ही देखिए यहाँ पर हम इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो आपकी 29 है। इसमें से एसटी और एससी के लिए कितनी आरक्षित है, तो एसटी और एससी के लिए कुल आपकी 10 सीटें आरक्षित है, जिसमें से कि आपकी एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित है और एससी के लिए जो है आपकी 4 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो वह जो है आपकी 11 सीटें हैं। और जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसमें कुल सीटें कितनी है, आपकी 230 सीटें हैं, जिसमें कि आपकी एसटी के लिए आपकी 47 सीटें आरक्षित है और एससी के लिए जो है आपकी 35 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर ज्योति शर्मा के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर रूपनाथ अभिलेख कटनी में है या फिर जबलपुर में है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनता है कि जो रूपनाथ अभिलेख की बात करें कि वर्तमान में आपका किस जिले में है, तो यह जो है वर्तमान में आपका कटनी जिले में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूपनाथ अभिलेख आपका किस जिले में है, तो आपका कटनी जिले में है। देखिए कटनी और जबलपुर में इसलिए आपका कंफ्यूजन होता है कि जब कटनी जिला आपका बना था 1998 में आपका कटनी जिला भी बनता है, तो उससे पहले जो आपका रूपनाथ अभिलेख आया करता था वह जो है आपका कहां पर मिला था, जबलपुर जिले में मिला था। लेकिन 1998 में जबलपुर से आपका कटनी जिला भी अलग हो गया, तो इसलिए जो है अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि रूपनाथ जो अभिलेख है आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपका कटनी जिले में स्थित है। तो कटनी जो है आपका इसका राइट आंसर बनेगा। देखिए अगर इस प्रकार की कोई सी भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर जो है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ किसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डाउट है, तो यहाँ पर जो है हमारे नंबर भी दिए गए हैं, जो कोचिंग के जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वह भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी जो है आप हमें जो है आपका जो भी डाउट हो वह जो है आप व्हाट्सएप करके यहाँ पर जो है हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं इसके अलावा जो है इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें जो है मेरे नंबर भी जो है वहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो इसलिए जिसको जो भी डाउट आता है आपका एमपी जीके से रिलेटेड या एमपी करंट से रिलेटेड, वो जो है आप वहाँ पर हमें कमेंट करके या मैसेज करके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वहाँ पर हमारे द्वारा क्लियर हो जाए। तो जो कोचिंग का हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ पर मेरा नंबर भी जो है डाल दिया जाएगा, तो उस पर भी जो है आप मैसेज करके हमसे जो है जो भी आपका डाउट हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन यहाँ पर चेंज नहीं कर पाया हूँ, जिसका आंसर जो है आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए यहाँ पर ओरल ही जो है आज का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि राज्य का आम अनुसंधान केंद्र, राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का जो आम अनुसंधान केंद्र है वह आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसको जो है यह आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसको जो है कमेंट करके आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट में बताना है। तो साथियों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।